एक चीज ये इतने सालों से ये प्रोडक्ट खा रहे हैं, उस अपने स्वास्थ्य के लिए मैं तो बोला कि भाई हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, उस हिसाब से हमें चलना है। तो हमारी मिस बोली कि भाई नहीं, हम मैं इस प्लेटफॉर्म पे काम भी करूंगी। मैं बोला ठीक है, तो आप अपने हिसाब से काम करते रहो, मैं मेरा बिजनेस संभालता हूँ, आप ये कीजिए। लेकिन मुझे जो है, मैं खाली स्वास्थ्य के लिए ही रहूंगा, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहूंगा। मैं इनको यही बोलता था, अगर तुम ये चीज, और 1 साल गया, 2 साल गया, इनका जब रिजल्ट नहीं आया, मैं इनको हमेशा बोलता हूँ नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, होम मीटिंग लो, तब कामयाबी मिलेगी। नहीं बोलती है आप भी चलो। मैं बोला पहले तुम जो निर्णय ली हो उसमें आगे बढ़ो। फिर ये स्टार एजेंट बनी, आज रूबी बन गई, अभी डायमंड के लिए तैयारी चालू है। तो अभी मैं समझ रहा हूँ कि इनको अभी सपोर्ट करना बहुत जरूरी हो गया है। हमें भी उतरना पड़ेगा फील्ड में, क्योंकि मैं भी अभी गया था, बोईसर में मीटिंग था रोशन सर का, हमारे जो बिहार से चल के आए थे, तो हमें भी बोईसर तक तो चल के जाना था। तो अब वो बिहार से अगर आ सकते हैं डीएक्शन का प्रोग्राम करने के लिए यहाँ पे हमें सिखाने के लिए, तो हमें सीखने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। तो वहां गए थे, तो उनकी बातें ऐसी थी कि जो भी रहेगा ना, उनकी बातें उनके दिल में घर कर जाएंगी। और रियल में जो जो बोले वो हकीकत बोले, कि भाई आप बिजनेस खुद का करते हैं ठीक है, लेकिन आपके जिंदगी में फ्रीडम है क्या? आप अपने हिसाब से छुट्टी कर सकते हैं कि आप 10 दिन अगर शटर डाउन कर देंगे तो आपको इनकम आएगा क्या? ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हम हमारे पास जितनी ताकत है, जब तक हमारे अंदर उम्र है, ताकत है काम करने की, तभी तक कर सकते। उसके आगे तो क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। तो आपको इनकम नहीं आएगा। लेकिन आप डिएक्शन में एक ऐसा चीज है, जो आप काम करते रहेंगे, धीरे धीरे काम करेंगे, स्लोवली स्लोवली, एक एक घंटे भी आप देंगे, तो ये एक आप ऐसा काम करेंगे कि आप अपना बिजनेस भी संभालिए और इधर भी काम करते रहिए। अगर यहाँ से भी थोड़ी थोड़ी इनकम आएगी, तो आप धीरे धीरे करते करते आप एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपको कब 50,000, कब 20,000, कब लाख रुपए आने लगेगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको उस टाइम का फ्रीडम मिलेगा। लेकिन जब हम निकलना चालू करेंगे तब, अभी कहीं भी हम दुकान में जाते हैं, दुकान में ऐसे हर कोई दुकान खोल के रखा है। दुकान में आप जाते हैं तो हर कस्टमर ऐसा नहीं है जो आपका दुकान में जाने के बाद सामान खरीदता ही है। फिर भी जो सेल्समैन रहता है वहां का, वो प्रॉपर, वो आदमी को ऐसा नहीं है कि वो तो समझ जाता है ये लेने वाला नहीं है, फिर भी उसको जो चीज वो मांगता है वो चीज दिखाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको अच्छे से दिखाएंगे, हो सकता है इसका मन बदल जाए और ये लेवे, ये लेके जाए। तो उसी तरह हमारा डिएक्शन में क्या है, आप लोग होम मीटिंग करेंगे ना, होम मीटिंग करने जाएंगे, भले सामने वाला कैसा भी, आपका बताने का अगर बताएंगे आप, उसके दिमाग में क्या चीज अच्छी लग जाए जो वो लेवे अपना प्रोडक्ट उस दिन, वो यूज जब लेने के बाद वो यूज करेगा तब इसके बारे में समझेगा, हमारे बताने से नहीं। लेकिन अगर हमारा बहुत करीबी है, जानता है, दोस्त है, तो उसको बताएंगे ना, तो वो एक बार ले लेगा, बोलेगा चलो हमारा दोस्त है, इतना दूर चल के आया है और हमारे लिए आया है, तो चलो ले लेते हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं है, ले भले लेंगे, लेकिन उनको बताना है कि भाई ये ले रहे हो, इसको आपको खाना है, इसको रखना नहीं है कि ये नहीं कि भाई दे के गए हैं तो हम रख लेते हैं, चलो एक मान सम्मान के लिए, ऐसा नहीं करना है। उसको लिए तो उसको यूज करना है, जब यूज करेंगे तभी आपको उसको बेनिफिट मिलेंगे। हमारे बताने से आपको मान भी लेंगे, लेकिन जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। विश्वास अगर करना है तो सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करना है। तो उसके लिए आप यूज करेंगे तभी उसके बारे में गाएंगे। कहीं भी जाएंगे तो आप बोलेंगे उसके बारे में, जिस तरह आज हम बोल रहे हैं उस तरह आप भी बोलेंगे। और रही बात, अभी बहुत लोग होते हैं जो ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं, वो बहुत ज्यादा होशियार हो जाते हैं, ये रियल है। और हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने संविधान लिखा है, और वही संविधान के हिसाब से हमारी पूरी इंडिया चलती है। उन्होंने एक बात कही थी कि एक अनपढ़ और एक कम पढ़े लिखे इंसान को इकट्ठा करना बहुत ही आसान है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ऐसा एक मेंढक के जैसे होते हैं। उनको कभी भी एक तराजू में रखना, मतलब इकट्ठा करना, बहुत ही मुश्किल होता है। अगर एक को तराजू में रखोगे, मेंढक जैसे होता है ना, एक तराजू में रखो और दूसरे को रखने जाओगे, एक कूद के निकल जाएगा। उसी तरह पढ़े लिखे लोग होते हैं
जिन्हें समझाना मुश्किल है, इकट्ठा करना मुश्किल है, उसी तरह है जिस तरह एक पढ़े लिखे लोग को इकट्ठा करना, उसी तरह डीएक्शन में बहुत सारे ऐसे हमें मिलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ना, तो वो अपने से होशियार है, वो नहीं मानते हैं कि वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब वो समझ जाएंगे इसके बारे में तभी वो मानेंगे, जब वो खाएंगे तभी मानेंगे। उसी तरह कि अगर एक अनपढ़ को बताएंगे वो तुरंत मान लेते हैं कि भाई चलो, अगर उनके बोलेंगे इसके बारे में ऐसा ऐसा है, तो वो तुरंत बोलते हैं हाँ ठीक है, वो तुरंत लेते हैं और यूज भी करते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे रहते हैं वो जल्दी नहीं मानते और ना यूज करना चाहते हैं, क्योंकि वो होशियार है। अगर होशियार नहीं होते तो यह नौकरी नहीं करते, अगर अनपढ़ रहते ना वो बिजनेस करते। आज मैं कम पढ़ा लिखा हूं और आज मैं बिजनेस कर रहा हूं। अगर पढ़ा लिखा रहता, मेरा भी ख्वाब था कि मैं एक टीचर बनूं। मैं जब ये पढ़ रहा था तो मेरा एक ही सपना था कि मैं पढ़ लिख के एक टीचर बनना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, मैं उतना, हमारे पिताजी की कैपेसिटी नहीं थी कि वो पढ़ा सके, हमें उस लायक बना सके। तो हम क्या, हमारे भाई साहब बोले चलो अभी मुंबई, जब भी हमारी उतनी आमदनी नहीं है, हम पढ़ा नहीं सकते, तो मुंबई चलो कमाने के लिए। हम मुंबई में आए, हम स्ट्रगल किए, 2-3 साल स्ट्रगल किए, हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन जब भी हमने अपना खुद का फैक्ट्री ओपन किया, धीरे 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 उसमें भी हमें कितना, अब भी जाके हम 5 से 7 साल हुए जो सेटल हुए हैं फुल। पहले उसमें मैं इस फील्ड में लगभग 20 साल हो गया है, लेकिन 20 साल होने के बाद सिर्फ 7 साल हुए जो हमें ये लगता है कि अब हम बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस से हमें बेनिफिट मिल रहा है। तो डीएक्शन में कैसे इतने जल्दी सफलता मिल जाएगा, जो खुद का इतना पैसा लगाने के बाद इतने जल्दी सफलता नहीं मिलता है, इसमें तो आपको कुछ लगाना ही नहीं है। तो कैसे आदमी सोच लेता है कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में सफलता मिल जाएगी? ये मुमकिन नहीं है, कहीं भी किसी भी फील्ड में इतनी जल्दी सफलता नहीं मिलती है। और रही बात, अगर हम ये नॉर्मल जो व्यवसाय है ना उसमें आते हैं ना, तो एक दूसरे के, अगर कोई दुकान आपके बाजू में, हम कपड़े की दुकान का बात कर रहे हैं क्योंकि हम गारमेंट लाइन में है, तो कपड़े की बात करें, अगर हमारा दुकान कपड़े का है, अगर हमारे बाजू में कोई खोलता है ना तो हमें बहुत तकलीफ होती है। लेकिन डीएक्शन एक ऐसा चीज है ना, अगर इसमें कोई एक और नया जुड़ता है ना तो हमें खुशी मिलती है कि एक दोस्त हमारा और मिल गया, चलो इनके साथ और बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये फील्ड में क्या है, हमारे जो नॉर्मल बिजनेस है उसमें लोगों को जलन होती है कि एक बाजू में दुकान आ गई, अभी हमारा धंधा खराब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन डीएक्शन में ऐसा नहीं है। डीएक्शन में हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को लेके चलते, एक दूसरे को बताते, इस तरह व्यवसाय करो, इस तरह लोगों को बताओ, इस तरह आगे बढ़ना है। तो इस तरह से करना है। अपना क्या है, हम ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, सब सब यूज करते हैं, जितने भी पार्टिसिपेट है सभी लोग यूज करते हैं। लेकिन लोगों जो यूज करते हैं उनको तो पता है, जिनको हम बताने जाते हैं उन्हें पता नहीं है। तो उन्हें एक बार आप लोग, सब लोग एक ही चीज बताइएगा कि अगर आप इतनी महंगी, जो भी 10 लाख 15 लाख की गाड़ी लेके रखते हैं, या कोई 2 पहिया वाहन रखता है 50 से 80 हजार 1 लाख की, उसके उसको इतना केयर करता है, तो अपनी बॉडी तो करोड़ों की है, उसको कितना ख्याल रखना पड़ेगा। उसकी सर्विसिंग कोई करता है? नहीं करता है। गाड़ी की सर्विसिंग बराबर टाइम पे करते हैं। तो वही चीज बताइए कि भाई आप गाड़ी की सर्विस करते हो, तो आप ये चीज लोगे तो आपके बॉडी की भी सर्विस हो जाएगी। आप अपने बॉडी का अगर सर्विस करोगे ना तो आपको खुद फील होगा, जिस तरह आप गाड़ी सर्विस करा के लाते हो, जब चलाते हो तो लगता है हाँ गाड़ी सर्विस करके आई है। जब ये आप ऋषि गेरो टी और अपना स्पायरोलिना खाओगे तो ये आपको महसूस होगा कि भाई हमारे बॉडी की भी सर्विस हुई है, हमारी बॉडी फ्री हुई है, हमारी बॉडी हल्की महसूस होती है जब हम चाय और स्पायरोलिना खाते हैं। तो ये चीज लोगों को बताना है, इसको बताने का अपना तरीका है। लेकिन हम भाई इसमें अभी नए नए आए, उस तरह नहीं बता सकते, लेकिन जो भी हमारे समझ में आ रहा है वो हम बता रहे हैं। हमारा बॉडी एक ऐसा है जिसको संभालना है हमें। अगर हमारी बॉडी अच्छी रहेगी तो ही हम आगे काम कर पाएंगे। शरीर सबसे पहले है, बाकी सब बाद में आता है। अगर शरीर ही अच्छा नहीं रहेगा, अगर हम बीमार रहेंगे तो फिर हम कुछ काम नहीं कर सकते। अगर आपकी फैमिली में ही कोई मेंबर बीमार गिर जाता है तो फैमिली के जितने मेंबर रहते हैं सब तकलीफ में आ जाते हैं। तो उस चीज के लिए हमें डीएक्शन का प्रोडक्ट खाना है कि मतलब बीमार ना गिरे। हॉस्पिटल जाने से अच्छा है अगर हम ये खाएंगे तो बीमार नहीं गिरेंगे। बहुत बड़ी चीज है।
5 साल हो गया हमारे घर में डिएक्सन खाते हुए, लेकिन कोई भी एक टेबलेट फीवर का या सर्दी जुकाम का कोई भी नहीं खाया है। यस, हमारे घर में कोई भी आज तक 5 साल के बीच में कभी कोई चीज नहीं आई है दवा खाने जाना है ये करना है। नहीं तो पहले, उसके पहले तो प्रॉपर था, महीने 1.5 महीने 15 दिन में एक बार जाना ही। और हमारी वाइफ तो हमेशा, उनको तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते ही रहता था, हमेशा जाना है दवा खाने। और हमारे बच्चे लोग को भी जब भी सीजन चेंज होता है, जैसे कि सर्दी आया बारिश आया, उस टाइम भी ये क्या है, बॉडी अपनी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है तुरंत। लेकिन आप डिएक्सन का प्रोडक्ट खाएंगे ना तो कुछ भी आने दो, सर्दी आने दो, बारिश आने दो, गर्मी आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए डिएक्सन का अपना प्रोडक्ट खाना है बस। और आगे जो भी है सर, अपना आपके ओके अशोक सर। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां इस जोड़ी के लिए, किसी को नजर ना लगे भाई, इतना प्यारा खूबसूरत सा जोड़ी, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही पावरफुल, मजा आ गया बहुत। अरे माइको बंद रखल जा भाई, माइको बंद रखल जा, नहीं तो फिर खोलल रहा जाए तो कैसे होई। मैं क्या बोलने चाहती हूँ कि जो हाँ चीज जी प्लीज। आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। जो जी चीज जी जी। आपको चैलेंज करती है वही चीज आपको चेंज करती है। अभी हम लोग चैलेंज लिए हैं तो अभी हम लोग चेंज हो गए हैं। 5 साल में प्रोडक्ट खा के सिर्फ हम लोग प्रोडक्ट का अनुभव लिए थे, लेकिन अब बोलते हैं ना चैलेंज आ रही है, मायावती डॉक्टराइन बहुत बताने वाली हुई है, ये चैलेंज मिल रहा है। मैं पूरी बहनों को यही बोलूंगी, आप लोग को भी यही चैलेंज आता होगा, आप लोग को भी ये ताने सुनने को मिलते होंगे, तो इससे घबराइए मत, हंस के और निकल जाइए, हंस के निकल जाइए। हंसेंगे ना उसी दिन हमारा काम आगे बढ़ेगा। जब तक कोई हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाएगा ना तब तक हमें चोट नहीं लगेगा, तब तक हम सफल नहीं होंगे। और अब हमें सफल होना है क्योंकि अब चैलेंज मिल रहा है, चैलेंज मिल के हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमारे सामलाल सर इतने खुश नजर आ रहे हैं, इतने खुश नजर आ रहे हैं, ऐसा लगता है ना कि उनको क्या मिल गया है आज। और 100 लोग, ये एक दिन क्राउन एम्बेसडर जुड़े थे, वो जब मीटिंग लिए थे 100 लोग जुड़े थे, आज मैं देख रहा हूँ आज भी 100 लोग हो चुके हैं। ये हमारे डॉक्टर अशोक जी की देन है, जो सुबह सुबह मोबाइल में मतलब क्या बोलते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं। उगता हुआ सूरज सबको सलाम है, तो हमारे डॉक्टर अशोक सर यही सुबह सुबह कर रहे हैं कि सबको सुबह उठा के और अपने स्कूल में बोलते हैं ना बैठा दे रहे हैं, भैया बेटा पढ़ाई करो अब। तो आज हम लोग पढ़ाई करने के लिए 100 लोग रेडी हैं। कहाँ से? जोगराज जी दुबई से आ चुके हैं, वो भी देख, मतलब ये है ना कि एक सब परिवार से 100 लोगों से पहले मुलाकात हो गई। अब हम लोग को पास ना फुल एनर्जी हो गई, हम लोग बाहर फील्ड में निकलेंगे ना तो एनर्जी के साथ, ताकत के साथ, विश्वास के साथ कि सुबह में हमें गुरु मंत्र मिल चुका है, हमारे गुरु लोगों को दर्शन हो चुका है। सुबह उठ के सूर्य भगवान को नमस्कार करते, उसी तरह हमारे डिएक्शन में जितने हमारे अपलाइन हैं, जितने हमारे पार्टिसिपेट हैं, जितने हमारी मतलब जो हमारे लाइफ लाइन है, मैं सबको चरण स्पर्श करती हूँ, क्योंकि उन लोगों के बदौलत आज हम बोल रहे हैं, आज हम आगे बढ़ रहे हैं, आज हम स्टार बने हैं, आज हम रूबी बने हैं। आज उन्हीं लोगों की ताकत से हम डायमंड बनेंगे। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता है, जब तक सब लोग नहीं मिलते हैं। बोले अकेले एक उंगली को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन आवाज बोलते हैं ना आरजीजीएल दोनों साथ बैठे हैं, जैसे प्रमोद और सीमा, उसी तरह हमारे मिस्टर और अब हम दोनों को कोई हिला नहीं सकता है। बोलते हैं ना कल 26 जनवरी था, झंडा गाड़ दिए, तो हम लोग भी डिएक्शन में झंडा गाड़ने के लिए ही तो दोनों दोनों की शादी हुई थी कि हम लोग कुछ आगे बढ़े, हम लोग कुछ आगे करें। पति पत्नी अगर मिल के मुंबई में मेहनत कर रहे हैं तो हमारी दिनचर्या, हमारा घर का खर्चा चल रहा है। नहीं तो इतनी तेज महंगाई बढ़ते जा रही है, एक के कमाने से कुछ होने वाला नहीं है। आज हम लोग बहू, जो मतलब हमारी तो बहू अभी छोटी, अभी हम नहीं देखे हैं, जो लोग बहू देखने जाते वो बोलते हैं पढ़ी लिखी है क्या, कोई सर्विस कर रही है क्या। तो अब यही बोलेंगे डिएक्शन में जो कोई बेटी हमारी आएगी ना उसको बहू बनाओ, क्योंकि उसकी मम्मी, उसके चाचा, उसके मामा, उसके फुआ डिएक्शन कर रहे होंगे। तो जिसको उसकी आईडी मिले उसको वो ज्ञान मिले। मैं भी मेरे बच्चों को वही बोलूंगी कि बेटा पढ़ लिख के तुम लोग को नौकर नहीं बनना है। आज हम लोग डिएक्शन में है, आप लोग को भी डिएक्शन में आना है। जिस दिन मेरे बच्चे 18 साल के हो जाएंगे, मैं मेरे बच्चे लोग का एडमिशन डिएक्शन में ही करवाऊंगी, ना कि मैं नौकरी में करवाऊं। बच्चे लोगों को नौकर नहीं, इंजीनियर,
हमारे रोशन सर 4 लाख 5 लाख, कुंदन 4 लाख 5 लाख कमा रहे हैं, तो हमें किस चीज की कमी है? वो हमारे बच्चे कर रहे हैं, तो हमारे बेटे जो हम पैदा किए, हम उनको नहीं पढ़ा लिखा के हम लोग ये डीएक्शन प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं? तो ये जानकारी जब हम घर में देंगे, बोलते हैं ना जैसे बोएंगे वैसे काटेंगे। अगर बच्चे को हम डीएक्शन का नॉलेज देंगे तो हमारे बच्चे डीएक्शन में ही जाएंगे। अगर हम बच्चे को नौकर बनाने की कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे नौकर बने, तो बच्चे नौकर के लिए ही जाएंगे, क्योंकि उनको नौकर ही लेना है। और हमें नौकरी नहीं देना। मैं आज से नहीं, मैं 2019 से बोल रही हूँ कि मेरी बेटी मेरे बेटे दोनों को मैं डीएक्शन आईडी खुलवाऊंगी, लेकिन जब वो 18 साल के हो जाएंगे तब। लड़की हमारी 16 साल की हुई है, 2 साल और इंतजार करना। लड़का का 18वां लगा है, जैसे अभी पूरा हो जाएगा उसका भी मैं ज्वाइनिंग करवा दूंगी डीएक्शन में। बेटा तुमको भी यही करना है, पापा का साथ दो, हमारा साथ दो, आप भी आगे बढ़ो। आपका साथ देने के लिए तो मैं जब तक आप लोग स्टार बनोगे तब तक हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। इनकम तो आपके लिए ही हम लोग करेंगे ना। जो हम लोग कमा रहे हैं आप लोग के लिए ही कमा रहे हैं, यानी हम लोग मरने के बाद साथ लेके नहीं जाए। ये तो तय है कि आज हम इस दुनिया में आए हैं, पैदा हुए, तो हम भी मरेंगे, हम भी ऊपर जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा करके जाएं जो आप लोगों को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आप डीएक्शन में आ जाओगे तो बोलते हैं ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। मेरी जो आईडी लेगी वो उसके पास तो ऑटोमेटिक वो करोड़पति बन जाएगी, क्योंकि तब तक बहुत कुछ हम लोग का आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हमारे बच्चे लोग जो है वो लोग का मैं आईडी खुलवाना चाहती हूँ। और मैं मेरे बच्चे लोग को यही बोलूंगी कि पानी जैसे बनो, अपना रास्ता खुद बना लेता है। पानी जैसे बनो, अपना रास्ता खुद बना लेता है। पत्थर जैसे नहीं, जो दूसरों का भी रास्ता रोक देता है। पानी बनो, जो पानी, अगर पानी बाढ़ आती है ना, तो कैसे ना कैसे करके वो रास्ता बना लेता है। लेकिन पत्थर जब बीच में आता है तो रास्ता रोक देता है, किसी का भी रास्ता रोक देता है, चाहे तो कोई भी हो। तो ये सब जो मिसाल है ना, मैं मेरे बच्चे लोग को, मेरे फैमिली के ऊपर, मेरे लोगों, ये मैं सबको इसके लिए बताती हूँ। किसी के साथ प्यार, जैसे पानी है ना निकल देता, वो किसी को गंदगी नहीं देखता है, किसी को अमृत नहीं देखता है। गंगा उसको जाना है तो जाना है, कहीं से भी वो रास्ता निकाल लेता है। लेकिन पत्थर आता है तो गाड़ी भी रुक जाती है। और इसी तरह लोग भी आते हैं अपने जिंदगी में डीएक्शन करने के लिए। जो रोकता है ना, वो पत्थर बन के आता, बड़ा सा पहाड़ लेके आएगा, भाई मत करिए, इसमें कुछ नहीं है। अरे तू सफल नहीं हुआ क्या, मुझे भी नहीं होने देगा। जो सफलता के सीढ़ी पे गया है, रोशन, कुंदन, मिश्रा सर, पटेल सर, अशोक सर, ये लोग को तो हम देख रहे हैं ना कि ये लोग सफल हो चुके हैं। फिर उनको हम देखें कि हम वो बड़े वाले पत्थर को देखें जो रोकने के लिए आ रहा है, क्योंकि वो पहले से गूंगा है, वो पहले से मार खाने वाला है। फिर उसको क्यों देखना है? पानी के साथ निकलो ना। बस अब इतना ही, अपनी बाड़ी को मैं विराम देती हूँ। और जितने हमारे पार्टिसिपेट हैं, संतोष मौर्य भैया, मैं आपको भी बहुत चरण स्पर्श करती हूँ, क्योंकि आप जब बोलते हो तो बहुत अच्छा लगता है, आपके बोली के अंदर वो दम है। श्यामलाल सर कल आए, इतना खुश हुए हम लोग की बात सुन के, मुझे बहुत अच्छा लगा। अंकल जी, आंटी जी नमस्कार, डीएक्शन गुड मॉर्निंग। बस अंकल जी का साथ दीजिए, आपके बच्चे आपके साथ हैं। हाँ, बहुत और अच्छा जो बोल रहे हैं आप। ओके, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे हम सभी पार्टिसिपेंट, हमारे हमारे चंद्रशीला जी और साथ साथ में हमारे जय सर के लिए। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा हम लोगों का आज का प्रोग्राम रहा। और इसी तरीके से प्रोग्राम को हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ाते जाएंगे दोस्तों, है ना। एक से एक काम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग डीएक्शन के जो मिशन है उसको आगे लेके जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। इतना अच्छा आप लोगों ने हम लोगों को आज प्रोग्राम दिया है कि जितना भी तारीफ करें उतना